जीवन क्या है? जीवन के प्रति हर एक मूल्यांक क्या है? जीवन की सार्थकता क्या है? जीवन का अक्षांश क्या है या विरोधाभास जो उसे सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी का एक अनुमान देता है। बहुत सारी भावनाएं इनके अंदर सम्मिलित हैं एक अद्भुत सी विचारधारा को प्रकट करने के लिए। क्रिएशन, रचना एक मूलभूत इकाई है इनकी, जो कि खुद के भीतर एक संदर्भित करती है पूर्ण विचारों के आवेश में आकर के। हम देखते हैं कि हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट पर डिपेंड है और हमारा प्रेजेंट हमारे आने वाले फ्यूचर पर डिपेंड है। ये डिपेंडेंसी एक इस बात को प्रूव करती है कि बेहतरीनता कहाँ छुपी हुई है, हमारे संदर्भित धारणाओं में या विषमता के प्रमाणों में या अनैतिकता के विक्षांशीय घटनाओं में। हम देखते हैं कि बहुत सारे संदर्भों में हमारे जीवन को समझाया गया है अलग अलग बुक्स में, जिसका एक उदाहरण है श्रीमद् भागवत गीता, रामायण। उसमें तो मूलभूत इकाई छुपी हुई है हमारे जीवन के एक अद्भुत शालाओं में। हम जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, हर एक चीज़ को खुद के अंदर रिकॉर्ड करते हैं अपने न्यूरॉन्स के इस बहुत बड़े भंडार में। अपने इंटेलिजेंस को भी पूर्णतः निर्मित करते हैं इस बहुत बड़े न्यूरॉन्स के भंडार में। हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं भरी हुई हैं हमारे अपनों के लिए, जिनमें फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं और कुछ ऐसे संबंध भी हैं जिन्हें वो खुद की निकट तक बिल्कुल नहीं आने देना चाहते। वो भी पूरी तरह इससे जुड़ी हुई हैं हमारे इस जीवंत धाराओं से, जिनमें बहुत सारी धाराएं सम्मिलित हैं। एक वृक्ष, उसकी बहुत सारी डालें होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, लेकिन उन सभी का टिकाव, उन सभी का एक कंट्रीब्यूशन जो मोस्टली कनेक्टेड है बस एक सिर्फ जड़ से। वो जड़ ही है जो उस वृक्ष को इतने सालों तक, 80 सालों तक या 100 सालों तक मजबूती प्रदान किए हुए है, और वो वृक्ष ही हमारा एक जीवंत धारा है। इस मौतिकता और भौतिकता दोनों में खास डिफरेंस है। मौतिकता यानी कि हम जो भी सोचते हैं उनका एक प्रत्येक अनुकूलन, भौतिकता हमारे सामने जो भी कुछ दिख रहा है उसका एक मैनी क्लिप्स। संदर्भित धारणाओं से बने हमारे एक गुप्तांश जो हम सभी के भीतर मौजूद होता है हर पल, हर दिन और हर एक साल में। जीवन की अनेकों मौलिकताएं हैं हमारी भावनाओं से जुड़े हुए और कुछ किताबों से जुड़े हुए। उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं, द जॉन ऑफ आर्क, मैंने एक बुक पढ़ी थी बहुत दिन पहले, तो उसमें समझाया गया था कि 14वीं सदी में एक 16 साल के बच्चे ने ये बताया कि मेरी मानसिक चेतना आम मनुष्यों से बहुत ऊंची है, हायर लेवल पे है। उनकी विमाएँ भी बहुत कमाल की थी, अद्भुत थी। उन्होंने ये भी
समझाया कि उनका एक ख़ास कनेक्शन, एक जुड़ाव ईश्वर से है, पर मैंने उसे गहराई से जानने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि वो एक ख़ास धारा की बात कर रही थी। जीवंत धारा। हमारे प्रकृति में, हमारे ब्रह्मांड में क्या, वो इनके बाहर भी एक उनकी डायमेंशनल पॉसिबिलिटीज़ में वो कनेक्टेड हैं। मनुष्यों का जेनेटिक्स एक प्राचीन काल से ही उद्भव में रहा है। इवोल्यूशन का दौर एक ख़ास तरह का यांत्रिकी था जो कि हम सभी को बदलना चाहा, खुद के भीतर चल रहे बहुत सारे हलचलों से। और आज हम आपके सामने खड़े हैं एक बेहतरीन मस्तिष्क वाले एक सुपर कॉलोनियल विजनरी से, जो ये इमेजिन कर सकता है कि एक लाइफ को, एक जीवन को किस दिशा में एक मौजूदगी का पूर्ण आभास दिया जाए या कराया जाए, उसे एक बेहतरीन फ्यूचर देने के लिए। जीवन का एक पूर्ण मतलब ये भी है कि जीवन को समझना और जीवन में खुद को महसूस करना एक खास विट्ठल धारा के समरूप है। हम देखते हैं कि हमारे भाव और हमारी उत्पन्नता जो हम सभी के भीतर छुपी हुई हैं, वो एक समान नहीं होती। हर व्यक्ति को लेके हमारे एक अलग अलग भाव होता है, डिफरेंट विजन्स होते हैं हर किसी को लेकर। हमारे माता पिता का हमारे साथ एक कनेक्शन, हमारे दोस्तों का हमारे साथ एक कनेक्शन, और हमारे रिश्तेदारों का हमारे साथ एक कनेक्शन, और जो देश के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनका हमारे साथ कनेक्शन एक अलग अलग इनफाइनाइट क्वेश्चंस को क्रिएट करता है। मनुष्य आमतौर पर एक शांत जीव है, पर उसके भीतर ओशियन जैसे महासागरों का एक समरूप विराट रूप में छुपा हुआ है। जिस तरह समुद्र में बहुत सारे जीव अपना एक खास तरह का सिस्टम बनाए हुए हैं, एक रिदमिक सिस्टम जिनमें वो जीते हैं, अपने प्राचीनतम से भी प्राचीनतम काल से लेके अब तक जो एवोल्यूशन उनमें हुआ है, जो विकसित धारा उनमें एक समान रूपता को पूर्णतः प्रतिधार करती है, वो भी विट्ठल है। एक फूल का मतलब है कि जिनके भीतर एक बहुत सारी अवधारणाओं का समारूप एक निश्चित बिंदु पर आकर ख़त्म होना, फिर वहाँ से उनके भीतर एक बहुत सारी जीवंत धाराओं का जुड़ना, ये इस बात का प्रतीक है कि एक भावपूर्ण जीव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। हर साल देखा जाता है कि एक खास तरह का केले का वृक्ष जब वो धरती पर
उत्पन्न लेता है एक छोटे से बीज से। वो सीड एक विकसित धारा से जुड़ने का पूर्णतः प्रयत्न करती है, और जब वो डेवलप्ड होती है तो अपनी चरम अवस्था में वो पूर्ण विकसित हो जाती है। हर एक जीव में जो इस पृथ्वी पर मौजूद है उनमें खास धाराओं का पूर्ण विकसिकांत होना मौजूद है। उदाहरण के तौर पर हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी सुपर कॉन्शियसनेस इस बात का पूर्णतः कंप्लीटली एक्सेप्टेंस देती है, एप्रिसिएशन करती है। समाहर्तावादियों की एक डायमेंशन से जुड़ने के लिए सार्थकता परिमाण के साथ विकसित जीव का मतलब ये नहीं कि खुद को एक सुपीरियॉरिटी की ओर लेकर जाना, और कुछ लोगों को और या कुछ जानवरों को एक इन्फीरियरिटी के स्टेज पर लाकर खड़ा करना। हम देखते हैं कि हमारे भीतर, हमारे उद्गल में, हमारे पुद्गल में, हमारे मनोविचार धाराओं में, हमारे एक शांतिनुमा आकृति में एक गजब सी लहर, वेव्स का पूर्ण अभिनिर्माण होता है। एक ऐसा अभिनिर्माण जो खुद के भीतर ही बहुत सारी क्रियाओं को डेवलप करता है। योगानंद परमहंस ने बताया था कि हर जीव में एक जीवात्मा मौजूद होती है, एक स्पिरिट, एक सोल, उसकी एक अलग पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है सुप्रीम कनेक्शन के साथ, एक सुप्रीम ऑलमाइटी के साथ जो सर्वशक्तिमान है हर एक तत्व से, जो एलिमेंट्री फॉर्मेशन को भी एक अलग तरह से डिजाइन करता है इस कॉस्मिक वर्ल्ड में। हमारा जीवन का मतलब है कि हमारी सांसें और इस पृथ्वी के सारे तत्वों का पूर्ण आपस में कंसोलिडेशन, एक खास तरह का कॉम्बिनेशन, उनके भीतर ही भीतर मौजूद होना, अस्तित्व में, इस एग्जिस्टेंस में। हमने देखा कि बीते कुछ सालों में बहुत सारे कनेक्शंस, रिलेशंस और ऑफ्यूजन्स क्रिएट हुए हमारे देश के साथ। 5 साल पहले कोविड-19 का दौर आया जो सब कुछ चेंज करके रख दिया। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मनुष्य अभी भी इस तरह से खुद को दिखाते हैं कि वो बस एक यूजफुल ऑब्जेक्ट हैं जो हर किसी से जुड़ा हुआ है अपने लाभ के लिए। फ्यूजन का कॉन्सेप्ट भी इसमें पूर्णतः शामिल होता है, हमारी जीवंत धाराओं से पूर्णतः विकसितार्थ होकर जुड़ने के लिए। एक ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा जो अप्रबल हो चुकी है हमारे इस सार्थक जीवन से। जीवन का एक सांदर्भिक मतलब ये भी है कि एक कनेक्शन, एक सुप्रीम कनेक्शन जो हर एक तत्व से पूर्णतः जुड़ा है। अगर वो भोजन कर रहा है तो भोजन का हर एक दाना उनकी श्वास नलियों से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से पूर्णतः जुड़ा हुआ है।
अगर वो पानी पी रहा है तो पानी का हर एक बूंद उसकी उसकी हर एक स्वाद से, उसकी हर एक सेल से, मॉलिक्यूलर साइज में भी पूर्णतः जुड़ा हुआ है, एक विकसित ढांचे की तरह जो जीवंत का प्रतिरोध नहीं करता। एक रेबिट रेबिट को सिर्फ गाजर पसंद है, कैरेट पसंद है उसे। वो खाने को तो बहुत सारी सब्जियां खा सकता है, फ्रूट्स खा सकता है, पानी पी सकता है, पर वो उनकी स्पेशलिटी किसी भी चीज़ को, किसी भोज्य पदार्थ को खोद कर निकाल कर खाने में है, क्योंकि वो एक चंचलता का खास प्रतीक है। चंचलता का खास प्रतीक है क्योंकि वो खुद के भीतर एक खास तरह की ऊर्जा को महसूस करता है। वो मनुष्यों की तरह जिज्ञासु नहीं है, क्यूरियोसिटी उनके अंदर भरी हुई नहीं है, पर कुछ एनर्जी ऐसी हैं उनके भीतर जो उसे उनकी हैबिटेट से बिल्कुल चेंज करती हैं। वो जिस वातावरण में रहता है, वो जिस माहौल में रहता है, और वो जो डेवलप्ड हुआ है जीवन के इतने सारे लाइफ स्पेंस, जीवन काल को झेलकर। एक सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी विचारधारा जो हर मनुष्यों में उत्पन्न होती है, उनकी भावनाओं के थ्रू से, उनके हर एक शुद्धिकरण के विचार के थ्रू से, उनके हर एक मनोवांछित क्रियाओं के थ्रू से, जब वो देखता है इस स्टेट को, इस कंट्री को, इस कॉन्टिनेंट को और इस वर्ल्ड को उस ब्रह्मांड से जोड़कर, जिसकी पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट डायमेंशनल पॉसिबिलिटीज से जुड़ी हुई है कंप्लीटली, हम सभी के भीतर बहुत सारी ऊर्जाओं का एक खास मिश्रण है। बहुत सारी ऊर्जाओं का एक खास मिश्रण है जो अलग अलग काम के थ्रू ऑप्टिमाइज सिस्टमैटिक रिदम के थ्रू एक्टिवेट होता है। हम जब भी देखते हैं कि किसी एक खास मनुष्य की साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिकता जो उसके ब्रेन में, उसके मस्तिष्क में उत्पन्न होती है, वो एक खास तरह का पोर्टल को ओपन करती है, तभी उसे एक जीवन का खास भंडार मिलता है जो अपने सारे व्यक्तांगों को और एक अपनी शैलियों को जीता है उस एक खास लाइफ स्पेन में। मनुष्यों का जीवन काल एक खास अभिमिश्रण का एक खास प्रतीक है। लाइक अ ब्रिज, आपने ब्रिज देखा होगा जो दो हिस्सों को एक से जोड़ता है। ठीक उसी तरह हमारी एक जीवन धारा है, ये प्रकृति से जुड़ी है, इस धरती से जुड़ी है, इस अंबर से जुड़ी है, इस वायु से जुड़ी है और इस मिट्टी से जुड़ी है। ये हर एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने मस्तिष्क के हर एक न्यूरॉन्स में, उसका एक खास कनेक्शन है एक सुप्रीम अथॉरिटी से। सुप्रीम अथॉरिटी यानी लाइफ का वो एक हायर पॉसिबिलिटीज़ जो इनफाइनाइट लेवल से भी ऊपर है। उसने हम सभी को एक
अद्भुत क्रियाओं से जोड़ रखा है। अमेजिंग एक्टिविटीज़ से हम अच्छे भी होते हैं, हम बुरे भी होते हैं, हम एक सात्विक पुरुष भी होते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता एक खास तरह के चेतनाओं से जुड़ी है। जीवन का संदर्भित एक अद्भुत भाव भी है जो देखता है कि वो खुद के अंदर क्या क्रिएट करता है, वो क्या रच सकता है इस सुप्रीम ब्रह्मांड के लिए। हमारे जीवन में अलग अलग धर्म के लोगों से मिलना जुलना होता है, पर हम उन्हें देखकर खुद को बदलते नहीं हैं। चाहे वो कितने भी अच्छे हो जाएं, उनकी बातें, उनका खाना, उनका मुस्कुराना, हर एक चीज़ कितनी भी हायर लेवल पे एक गुड की पॉसिबिलिटी को क्यों ना क्रिएट करे, फिर भी वो एक अलग ही डायलेमा में जी रहा है खुद के इस जीवन को। हम जब एक मछली को देखते हैं, एक तालाब में एक मछली को, तो हम सोचते हैं कि वो बस तैर रही है, कुछ दिन का जीवन है, वो जी रही है और बस द एंड इस जीवन का। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास, हम मनुष्यों के पास अगर जीवन 80 से 85 साल का है, तो उनके पास उनका जीवन 5 से 6 दिन का है या 1 महीने का। ये डिपेंडेंसी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका वातावरण किस तरह के भाव को उत्पन्न करता है। लाइफ में ऑर्गेनिजम्स जो खास तरह के भ्रमणताओं को जोड़ते हैं एक अलग तरह के व्यक्तांग से, वो ये दिखाते हैं कि एक पुष्पांजलि की नैतिकताओं को किस तरह से जोड़ा गया। जीवन को संदर्भित करना एक अविचल धाराओं से उत्पन्न करते हुए एक मनुष्यों की रचनात्मक क्रियाओं को जोड़ना है। रचनात्मक क्रियाओं को जोड़ना है जो एक खास तरह से वायरिंग, बैलेंस्ड और न्यूनतम व्यक्तांगों से जुड़ी हुई है। जीवन का कोई आकार नहीं है, जीवन कोई निराकार भी नहीं है। जीवन बस एक वेव है, लहर है जो हर पल उत्पन्न हो रही है, हर पल विघटन कर रही है और हर पल डिस्ट्रॉय हो रही है। हम देखते हैं कि हमारे सारे अलग अलग अद्भुत स्टेप्स को जब हम जोड़ते हैं खुद के भीतर, तो हमें लगता है कि हम एक भौतिकता प्रधान उद्धव में जी रहे हैं। जीवन का मतलब भी है कि प्रकृति से पूर्णतः खुद को जोड़ना, खुद के हर एक एक्टिविटीज़ से, हर एक भाव से